मेथड से करते हैं? मैं मैकेनाइजेशन तो मेरा अपना विषय है जी जी। और न्यूट्रिशन वैज्ञानिक लोगों का विषय है। जी जी। तो वैज्ञानिक लोगों से बार बार मैं पत्ते का रंग चाहे वो भी कभी जरूरत आई मुझे समझ में नहीं आता उनसे मैं तुरंत सलाह लेते रहते हैं। वो दूरी की बात मैं समझा देता हूँ। 1.5 फुट में मैंने 2 लाइन लगाई है। जी जी। ठीक है, फिर 5 फीट जगह हमने छोड़ा है। जी जी। तो 5 फीट और 1.5 फीट जी जी। कितना हो गया? 6.5 फीट। अगर 2 लाइन 6.5 फीट में 2 लाइन गन्ना लग रहा है तो मैं दूरी कहाँ बढ़ाया हूँ? मैंने दूरी तो नहीं बढ़ाया है। नाक ऐसे नहीं छू के मैंने ऐसे छू लिया है। मैं ऑर्गेनिक खाद डाल देता हूँ, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। और हमारे ट्रैक्टर से 150 बैग 2 आदमी मिलके ऑर्गेनिक खाद इसमें गन्ने के बीच में डाल देते हैं, जिसके वजह से मेरे गन्ने बहुत हृष्ट पुष्ट और अच्छे हैं। घास भी नहीं है, नहीं के बराबर है। एक प्रश्न ये था कि आपके जितने भी हम गन्ने देखे हुए हैं उसमें कहीं भी घास ना मात्र की दिखाई दे रही है। हाँ, अच्छा, इसका पीछे रीजन क्या है? कौन सा दवा इसके पीछे मैं कोई दवा मैं हर्बिसाइड के। आप देख रहे हैं केवल सच। आज हमारी टीम जो है नरकटियागंज प्रखंड के बर्निहार गांव के गन्ना उपज मास्टर के नाम से इनकी उपाधि दिया जाए तो कम है, जिनका नाम है विनय पांडे जी, जो विगत 8-10 वर्षों से गन्ने की खेती जो कर रहे हैं, कम खर्च में ज़्यादा उपज करने की इनके पास क्या तरीका है, कैसे, जबकि इस समय इस माहौल में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गन्ने की खेती करने से पीछे हट रहे हैं, भाग रहे हैं, जो खेत होते रहते हुए भी वह विदेश बाहर जाने की प्लान कर रहे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों पर हम विनय पांडे जी से आज हम बात करेंगे कि कम खर्च में इतना अच्छा कैसे गन्ना को उपज कर लेते हैं और किस विधि से करते हैं। और यह हम इनसे आग्रह करेंगे कि यह जो विधि से करते हैं अपने गन्ने की खेती, यह जितने भी तमाम किसान हैं जो खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, उनको यह शेयर करें और उनकी अपनी जो टेक्निकल चीज़ें, टेक्निक जो चीज़ें उस चीज़ को शेयर करें। और जो किसान गन्ने की खेती से नहीं करना, गन्ना की खेती नहीं करना चाहते हैं, उन किसान को यह समझाए और क्या संदेश देना चाहते हैं, आज उनसे हम बात करेंगे। विनय पांडे जी, आपका केवल सच में धन्यवाद। धन्यवाद। आप किसान को समझाइए हमारे केवल सच के माध्यम से। आज के जो पीढ़ी हैं जो गन्ने की खेती जो नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे किसान जो हैं खेत होते हुए भी वह गन्ना की खेती नहीं करना चाहते, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि मैं जो किसान है जो परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं, परंपरागत खेती में आपको मजदूर की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। करीब 50, 60, 70% मजदूर लग जाते हैं, जिसके वजह से जो खर्च आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने जो फोकस किया, पहला फोकस जो किया मैंने कि भाई जब रिंग पिट मेथड आई उस समय 2002 में मैंने पहली मशीन मंगाई थी और 2002 में रिंग पिट से मैंने 1202 कुंटल गन्ना लिया था। तो वो दिमाग मेरे में था कि भाई बिना जुताई का भी गन्ना संभव है। तो उस चीज़ को लेकर फिर चूँकि मैं अभियंत्रण से जुड़ा आदमी हूँ, उस को लेकर मैंने उस रिंग पिट मेथड को और मैकेनाइज किया कि भाई हमें मैनुअल लेबर कम कर दिया जाए। तो रिंग पिट मेथड में 1 हेक्टेयर में अगर 50 लेबर लगते थे, उसको हमने 3-4 लेबर पर ले आ दिए। एकड़ में करीब 6 लेबर के आसपास आ गए। तो एक सफलता तो मुझे ये मिल गई और मेरा जो गन्ने का उपज है रिंग पिट की तुलना में ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। और जो मेलेबल केन हमारे बन रहे हैं, जो प्रौढ़ गन्ने में मुझे मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उसकी मोटाई बहुत अच्छी हो रही है, उसकी लंबाई काफ़ी हो रही है। अब अगर पर स्क्वायर फीट की गन्ने की देखा जाए तो हम एक ही गन्ना लेंगे पर स्क्वायर फीट में। हमारी गन्ना तो औसत ज़्यादा आ रही है, लेकिन हम एक गन्ना मान के चल रहे हैं। एक गन्ना हमको चाहिए 43,000 गन्ना चाहिए 1 एकड़ में, जो 43,000 तक मैंने पूरा कर लिया है। और 43,000 तक अब गन्ने की और मोटाई बढ़ानी है मुझे, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। छिलाई और ढुलाई में जो खर्च आ रहे हैं उस पर मैं काम कर रहा हूँ। छिलाई का मैं काम इस साल कटाई और छिलाई पे मशीन डेवलप कर दिया हूँ। डिज़ाइन मेरी फाइनल है। मैं मशीन डेवलप खड़े गन्ने को, चूँकि मैंने गन्ना खड़ा रखा है तो उस खड़े गन्ने में मेरी छोटी सी ट्रैक्टर जो है उसी में मशीन डेवलप कर रहा हूँ, जिससे कि सारे पत्ते को पल्वराइज कर दे, एकदम झाड़ दे नीचे की तरफ।
जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हमारे ज़मीन में रह जाए और हमारा बिना पत्ता का गन्ना खड़ा रह जाए। तो बिना पत्ता का गड़ा खड़ा होने के बाद जब हमारी पर्ची आएगी तो उस पर्ची के समय मैं कटाई करके सीधे गन्ना लोड करा दूंगा। मैं इस इंतजार में नहीं रहूँगा कि मेरा लेबर आएगा तो काटेंगे, पर्ची ये आपका आएगा। फ्यूचर प्लानिंग है? ये फ्यूचर प्लानिंग है, इस पर काम मेरा चल रहा है जो अक्टूबर नवंबर में चालू हो जाएगा। जी जी। अच्छा पांडे जी, एक आपसे एक और सवाल है मेरा। आपका तो इसे पूरे हम खेत के गन्ना को देखे हुए हैं तो सारा गन्ना जो है उसका उपज अच्छा है, उसकी मोटाई से लेकर उसकी लंबाई तक सब माने अच्छा है, लेकिन ये हमको समझ में नहीं रहा है। और किसान को ये समझाइए कि आपका जो गन्ना की ये रुपाई का जो डिस्टेंस जो रखे हुए हैं, इस डिस्टेंस, इतना बड़ा डिस्टेंस रखने की क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? पहला तो उद्देश्य है कि जो निराई में खर्च आते हैं कुदाल वाले, उसको मैंने रिप्लेस किया है, उसको हटा दिया मैंने। जी जी। अब रह गया बात दूरी की बात जी। तो वो दूरी की बात मैं समझा देता हूँ। 1.5 फुट में मैंने 2 लाइन लगाई है। जी जी। ठीक है, फिर 5 फीट जगह हमने छोड़ा है। जी जी। तो 5 फीट और 1.5 फीट जी जी। कितना हो गया? 6.5 फीट। अगर 2 लाइन 6.5 फीट में 2 लाइन गन्ना लग रहा है तो मैं दूरी कहाँ बढ़ाया हूँ? मैंने दूरी तो नहीं बढ़ाया है, ना कैसे नहीं छू के मैंने ऐसे छू लिया है। अच्छा, आपसे एक आग्रह है, मैं अपने तमाम दर्शकों को यह दिखाना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि पांडे जी से हम यह कहेंगे कि यह एक प्रैक्टिकल दिखाएं कि कैसे यह दूरी नाप रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, किन कर। थोड़ा सा आप इसको नाप के मैं बताता हूँ आपको। ये दूरी हमारी है 1.5 फीट की। जी जी। ये 1.5 फीट की ये दूरी हो गई 2 लाइनों की। जी। यहाँ से यहाँ एक लाइन ये हो गया, एक लाइन वो हो गया। जी जी। ये 1.5 फीट हो गया, 1.5 फीट में 2 लाइन हो गए। जी जी। अगर हम इस गन्ने को 3.25 फीट करें इस लाइन को, जी। वो यहाँ से 3.25 फीट यहाँ ला दें, जी जी। तो ये लाइन यहाँ चली आएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और इस लाइन को हम यहाँ ले आ दें तो हमारी दूरी में कोई अंतर नहीं आ रहा। हाँ, तो 1.5 फीट में हमने 2 लाइन लगाई है, 5 फीट मैंने जगह छोड़ा है, जिसके वजह से जो फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि 5 फीट मैंने जगह छोड़ा है, हाँ, तो 5 फीट जो जगह छोड़े हुए हैं, हाँ, तो इस मैंने छोड़ने से क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि मेरी छोटी ट्रैक्टर जो है, जी जी, छोटू ट्रैक्टर से इसका पूरा घास निकल जाता है, इसमें मिट्टी चढ़ जाती है, इसमें खाद दे दिया जाता है, सब कुछ छोटे ट्रैक्टर से मैं करता हूँ। यानी गन्ने की पौष्टिक के लिए उससे सारा सब कुछ करता है। इसमें ऑर्गेनिक खाद डाल देता हूँ, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। और हमारे ट्रैक्टर से 150 बैग 2 आदमी मिल के ऑर्गेनिक खाद इसमें गन्ने के बीच में डाल देते हैं, जिसके वजह से मेरे गन्ने बहुत हृष्ट पुष्ट और अच्छे हैं। घास भी नहीं है, नहीं के बराबर है। एक प्रश्न ये था कि आपके जितने भी हम गन्ने देखे हुए हैं उसमें कहीं भी घास ना मात्र की दिखाई दे रही है। हाँ, अच्छा, इसका पीछे रीजन क्या है? कौन सा दवा इसके पीछे मैं कोई दवा, मैं हर्बिसाइड के बारे में तो सोचता ही नहीं हूँ। जो घास मारने की दवा है वो गन्ने पर भी असर करती है। तो बढ़वार तो वैसे 2 महीना रुक जाता है। 2 mm एक दिन में 2 mm गन्ना बढ़ना है। अगर 1 महीना बढ़ गया तो कितना, 1 महीना रुक गया तो उसकी बढ़वार तो वैसे ही रुक गई। बहुत सारे पंडित जी, हम आपके बात को थोड़ा सा ठीक करेंगे। बहुत सारे ऐसे किसान को देखते हैं कि उनके गन्ने की खेती में गन्ना जब करते हैं तो वह जब जिससे उनकी गन्ना उपज करती है जब बढ़ती है तो उसमें घास बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए उसको मारने के लिए कोई कीटनाशक दवा का इस्तेमाल नहीं, कुछ नहीं, कोई हर्बिसाइड, कोई घास पात मारने वाली मैं कोई दवा नहीं देता हूँ। उससे मैं एक दवा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। उससे क्या? नहीं, उससे कोई नहीं देगा। आप मैकेनिकल ऑपरेशन जो कर रहे हैं, मैकेनिकल में चूंकि मैं छोटू ट्रैक्टर से काम करता हूँ, पहले मैं पावर टिलर से करता था। उससे जो उपलब्धि मिली तो मैंने कहा कि भाई पावर टिलर से काम ज़्यादा नहीं निकल रहा है, तो मैंने छोटू ट्रैक्टर का परचेज किया पिछले साल, और उसका आज रिजल्ट आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। और मुझे कोई परेशानी है। मुझे 100 एकड़ गन्ना लगा हूँ तो 1 ट्रैक्टर, 1 छोटू ट्रैक्टर और 6 मजदूर चाहिए। 100 एकड़ गन्ना मैं कंट्रोल कर लूँगा। अच्छा, लघु किसान के लिए गन्ने की खेती कराने के लिए उनको क्या क्या माने आवश्यकता? आप देखिए, लघु किसान के लिए केवल घास पात हटाने के लिए हल्की जुताई करें, बहुत हल्की, जिसको 2 इंच से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर उनके पास कल्टीवेटर है तो उसका फार सटा के 3 फार एक साथ कर लें, और बीच में जहाँ जहाँ लाइन पड़े उसको गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने के बाद अगर उसके पास प्लांटर नहीं है, चाहे ऑटोमेटिक प्लांटर नहीं है, तो उसकी गहरी जुताई 2 बार 3 बार कर दें, केवल उतनी ही 1.5 फीट की। 5 फीट एरिया में कुछ नहीं करना है।
गहरी जुताई कर दें, और गहरी जुताई करने के बाद 2 बार 3 बार करेंगे तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, और उसके बाद उसमें रेजर चला दें बस, और उसमें गन्ना बो दें। जो किसान गन्ना की खेती करने से दूर भाग रहे हैं, उन किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आप नहीं कीजिए, 2 कट्ठा करके देखिए। आप 2 कट्ठा आप हमारे मेथड से जानिए, हमारे फ़ोन पर बात कीजिए, मैं बताऊँगा उस मेथड से आप 2 कट्ठा कीजिए, 2 कट्ठा 3 कट्ठा कीजिए, और अपने बगल में जितनी जुताई करना हो उतना जुताई की दिए, जितना खाद डालना हो उतना खाद डालिए, जो मर्जी हो कीजिए, लेकिन इसका ईल्ड और उसके ईल्ड में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अच्छा, आपसे जो किसान संपर्क करना चाहे तो किस नंबर पर संपर्क कर सकते वो हैं? 98 012 21 298 पर, 9801221298। आज कृषि पर हमारी विनय पांडे जी से बात हुई, कृषि खेती बाड़ी के बारे में। जो विनय पांडे जी बर्निहार का रहने वाले हैं, और उनसे हमारी कृषि पर चर्चा हुई। कृषि में विशेषकर यह गन्ने की खेती जो है उस पर ज़्यादा यह फोकस करते हैं। गन्ने से हम ये भी कह सकते हैं, एक किसान की अगर उसकी अपनी दृढ़ इच्छा हो, संकल्प हो, तो वह कुछ भी कर सकता है। और आज के डेट में किसान, जो कृषि प्रधान देश हमें भारत के कहा जाता है, वह ऐसा ही नहीं कहा जाता है। अगर किसान को जो गन्ने की खेती से भागना चाहते हैं, दूर वो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खर्च ज़्यादा करते हैं और लागत कम, ज़्यादा उनकी लागत होती है, खर्च ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है बहुत कम है, जिसके चलते वह गन्ने की खेती करना छोड़ देते हैं और वह बाहर जाकर कमाना चाहते हैं। इस पर मैं आपसे, शुक्ला जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बात दिमाग में आ गई थी, इसलिए मैं इस चीज़ को आपको बता दूं जो दूसरे को भी प्रेरणा मिले। अभी तक जो परंपरागत खेती है, चाहे मिलों में जो गन्ना गिरते हैं, 250 क्विंटल पर एकड़ से ज़्यादा औसत नहीं आती है। जी। जिसका 250 क्विंटल औसत आने का मतलब उसके 1 स्क्वायर फीट में 56 पैसे की आमदनी होती है, और उस 56 पैसे में आपका बीज भी है। 1 स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ, बीज भी है, खाद भी है, मजदूरी भी है, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी है, 56 पैसे की। और मैं बात करता हूँ 7 रुपये की। 1 स्क्वायर फीट में 2 किलो का गन्ना बनाने का। 1 स्क्वायर फीट में अगर जिस दिन मैं 2 किलो का गन्ना बना दूंगा, उस दिन से मेरी जो आमदनी होगी, आप जोड़ लीजिए, कहाँ 56 पैसे, कहाँ 7 रुपये। अच्छा, 1 एकड़ में टोटल राउंड फिगर जैसे बताइए कितना खर्च हो आप करते हैं? 1 एकड़ में मैं 20,000 रुपया खर्च करता हूँ। अच्छा, उपज कितना होता है आपका? उपज तो देखिए, मैं लगातार बढ़ता जा रहा हूँ उपज में। हाँ, लेकिन मिनिमम, हाँ, मिनिमम औसत उपज की मैं बात करूँ, औसत उपज आप 450 से ऊपर जितना चले जाए, 450, हाँ, से ऊपर जितना चले जाए, 600 भी जा सकते हैं, 800 भी जा सकते हैं। खर्च आपका 1 एकड़ में 20,000। उसके लिए आप जो हमसे कहें, जो डिस्कशन करें, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे पास ही नहीं है। आप इस खर्च का डिटेल आपको पूसा रिसर्च सेंटर, पूसा गन्ना अनुसंधान में भी है। इस खर्च का डिटेल शाहजहाँपुर लखनऊ गन्ना अनुसंधान में भी है। जो भी है, मैं जो भी खर्च करता हूँ उसका व्हाट्सअप तुरंत बना के फॉरकास्ट कर देता हूँ, हमसे जिन वैज्ञानिकों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप जितना भी गन्ने की जो ये खेती करते हैं वो वैज्ञानिकल मेथड से करते हैं? मैं मैकेनाइजेशन तो मेरा अपना विषय है। जी। और न्यूट्रिशन वैज्ञानिक लोगों का विषय है। जी। तो वैज्ञानिक लोगों से बार बार मैं पत्ते का रंग, चाहे वो भी कभी जरूरत आई, मुझे समझ में नहीं आता, उनसे मैं तुरंत सलाह लेते रहता है।